और मेरी मॉम ने भी एक्चुअली उन्होंने एक फिल्म की थी किस्मत, जहाँ यू कैन से कि एंड दैट्स इट। फिर उन्होंने कहा कि उनकी लाइफ इतने ड्रास्टिकली चेंज हुई उसके बाद कि उन्होंने कहा जैसे ही मुझे प्यार हुआ आपके डैड के साथ, तब मुझे कोई फिल्मों में इंटरेस्ट नहीं था। मैं बस फैमिली प्लानिंग में लग गई। तो उसके बाद उन्हें लगा ही नहीं कि मुझे ऑडियंस बना के खुद को एंटरटेन करती थी। तो मुझे बस वही चाहिए था जब मैं छोटी थी। लेकिन को हम अपनी फिल्म में एक चाइल्ड आर्टिस्ट, मुझे चाइल्ड आर्टिस्ट बनना था, लेकिन उस वक्त सिर्फ मेरी फैमिली को पता था कि मुझे डांसिंग का शौक़ है, ये खुद को एंटरटेन करने का शौक़ है, अपनी फैमिली को के साथ आप कंफर्टेबल हो जाते हो। तो वही था मेरे साथ। और लेकिन उस टाइम पे ऐसी कोई ऑफ़र नहीं आई कि एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट कोई फिल्म में कास्ट हो जाओ, या ऐसी कोई ऑफ़र नहीं आई थी। पर अगर आई होती तो मैं बहुत एक्साइटेड होती। मुझे मॉम करने देती? आई डोंट नो एक्चुअली, मे बी शायद समर हॉलीडेज में करने देती। आई थिंक सो। एनीवे, पढ़ाई में आप अच्छी? एक्चुअली किरण जी, क्या है कि पढ़ाई में ना कभी कभी मैं अच्छे मार्क्स लाती थी, कभी कभी इतने अच्छे मार्क्स नहीं लाती थी। तो वो काफ़ी डिपेंडेबल था, फ्लक्चुएट होता था, कभी अच्छे मार्क्स कभी इतने अच्छे मार्क्स नहीं। तो मेरे मॉम डैड भी थोड़े अच्छा अभी ये क्या है। और मेरा इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया टूवर्ड्स परफॉर्मिंग आर्ट्स। और जो स्कूल में एनुअल डे फंक्शंस होते थे उनमें मैं बहुत इंटरेस्टेड रहती थी कि मुझे तो हिस्सा लेना ही है। बाद मेरी स्कूलिंग मैं जमनाबाई में थी, जो एक ICSE स्कूल है। उसके बाद 9th स्टैंडर्ड में मेरे मॉम डैड ने मुझे एक इंटरनेशनल स्कूल में शिफ्ट किया, अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे, जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के जो बाहर से आते हैं फैमिलीज़, एक्सपैट फैमिलीज़, उनके बच्चे पढ़ते थे वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं वापस बहुत इंटरेस्टेड हो गई स्टडीज़ में, पढ़ाई में। तो वहाँ पे मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे आने लगे। फॉर्चुनेटली इतना टाइम नहीं मिलता, पर आई थिंक प्लेज करने में आपको इतना अलर्ट होना कोई मिस्टेक्स नहीं कर सकते आप, रिपीट नहीं है, रिपीट नहीं। अगर मिस्टेक हो गया आप रीटेक करो, कितने भी रीटेक अगर ज़रूरी है वो आप कर सकते हैं। लेकिन श्वेता, आपसे ये बात इंटरनली, क्योंकि आपने कभी ट्रेनिंग नहीं ली, ये ट्रेनिंग हुई, तो मतलब किसी को ये राय नहीं दूंगी कि आप कॉलेज से ड्रॉप आउट करें या अपनी पढ़ाई को छोड़े, बिल्कुल नहीं। अगर मैं रिवाइंड करती तो मैं भी शायद कॉलेज ख़त्म करके ही फिल्मों में आती। उन्होंने मतलब जब मैं वापस आई, ऐसे मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। पर जब मैं आई तब फिल्मों के ऑफ़र आने शुरू हो गए। और पहले मैंने सोचा कि कॉलेज ख़त्म करके शायद जॉइन करूँगी, पर मैं इम्पेशेंट हो गई फिर। जी बिल्कुल। आपकी मॉम बहुत अच्छा गाती हैं, मुझे पता है। बहुत 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 खूबसूरत गाती है, लेकिन को उन्हें 100% देना था। बट मॉम स्पिरिचुअल भी हैं। हम हर साल गणपति भी रखते हैं घर पे, तो वो मेरी मासी भी, हम एक्चुअली काफ़ी नज़दीक रहते हैं एक दूसरे के, सेम सोसाइटी में रहते हैं। तो गणपति जो है अभी आई थिंक 52 इयर्स से है हमारे घर में। तो उस तरह से, और एंड डेफिनेटली जो है भगवान में बिलीव करते हैं, खुद को बहुत ब्लेस्ड मानते हैं। विश्वास अपने दिल में होता है, पहली बात तो ये है। आई थिंक उससे शुरुआत होती है, तो वो आई थिंक इम्पोर्टेंट होता है। वो डांटना, ये वो क्या, वो तनाव वाला फेज हमारा भी था। पर अभी काम हो गया है। और मेरी मॉम एक्चुअली हमेशा से मेरी बेस्ट फ्रेंड रही है। और वो कभी नहीं बदलेगा। कभी कभार तो मुझे मॉम से कहना होता है कि प्लीज़ मेरी मॉम की तरह बिहेव करो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।
ऑफ कोर्स जब हम छोटे थे हम काफ़ी झगड़ते थे, पर वो तो हर घर में होता है भाई बहन के बीच। पर अभी हम फ्रेंड्स हैं, दिन में बात तो होनी ही है, मैसेज एक दूसरे को करते हैं। अगर कोई बात हमारे पेरेंट्स नहीं समझ पाते तो हम दोनों ही, पता है, मॉम ना और या पापा ना, या तो हम दोनों एक दूसरे को समझ पाते हैं। मैं बहुत मतलब अपने फैमिली के साथ, मेरी फैमिली मेरे फ्रेंड्स भी है। स्कूल में तो सबको पता होता था कि एक तो मैं शक्ति कपूर की बेटी हूँ, दूसरी बात मेरे बड़े भाई हैं स्कूल में, तो कोई पंगा लेता ही नहीं था। एक बात ये है, उनको कोई पंगा नहीं लेता था। मैं खुशी खुशी मतलब मस्ती करती थी और कोई मुझे नहीं तंग, कोई ऑलरेडी वो स्कूल में ही मेरे भैया हैं और घर पे मेरे डैड है। और मैं उसका फ़ायदा भी उठाती थी। हाँ। करें तो आपकी पहले आपको अवार्ड भी मिला। नॉमिनेट किया गया, अवार्ड नहीं मिला। लेकिन राइट, तो अभी भी मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि पहली फिल्म मैंने मिस्टर बच्चन के साथ की, मज़ा आ गया। वेरी नर्वस, यू मस्ट हैव बीन। मैं डेफिनेटली बट नेचुरली, अगर आप मिस्टर अमिताभ बच्चन जी के साथ काम कर रहे हो तो नेचुरली अगर आप नर्वस नहीं होंगे तो प्रॉब्लम है ना। सबसे वो मिले, क्योंकि मैं ही नहीं थी, मेरे साथ 3 नए लड़के भी थे, और जिस तरीके से वो हम सबसे मिले, मतलब हमें लगा कि हम शॉक्ड थे कि इतने बड़े इंडिया के सुपरस्टार, इतने हम्बल, इतने स्वीट, इतने मतलब कहते हैं ना कि आप उनसे भी जाके बात कर सकते हो, इतना कंफर्टेबल वो आपको फील कराते, तो शॉक थे। और हम सोच में लग गए कि मतलब इसलिए वो इतने कामयाब है क्योंकि वो इतने अच्छे हैं। मैं भी देखती हूँ और उस वक्त मुझे पता नहीं था कि पिक्चर कैसे बनाते हैं। लाइट वहाँ पे वो एडजस्ट करते, लाइटमैन कैमरा का एंगल उसी हिसाब से लगाते हैं। तो मैं मार्क, मुझे कुछ समझ में नहीं, मैं कहीं पे भी खड़े रही हूँ और मतलब कुछ पता नहीं था, तो काफ़ी मतलब कभी कभार डर जाती थी। आशिक टू जो उस वक्त डेफिनेटली बहुत लो फील करती थी। इट्स बट नेचुरल, अगर आपकी पहली 2 फिल्में नहीं चली हों, लोगों को वो देखनी नहीं थी, तो काफ़ी लो फील हुआ उस वक्त। लेकिन मेरे मॉम डैड ने इतना सपोर्ट किया हमेशा। और मुझे याद है एक दिन मैं इतना रो रही थी, तो मेरी मॉम रूम में आई और उन्होंने कहा, क्या कर रही हो, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हो रो के, चलो उठो, क्लास जाओ, डांस क्लास जाओ, यही तुम्हें करना था ना, तुम्हें हमेशा एक्ट्रेस बनना था ना, तो अभी क्या हुआ, तो क्या हुआ, पहली 2 फिल्में नहीं चली और ट्राई करो। और मेरे डैड एकदम हंसी मजाक से वो कहते थे कि नो प्रॉब्लम, होता है। कहते हैं कि जब वो कहते हैं आपकी फिल्में देख के बहुत अच्छा लगा, एंटरटेन हुए, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। और मेरे डैड के बारे में तो डेफिनेटली वो बहुत बिज़ी रहते थे, तो वक्त थोड़ा कम मिलता था उनके साथ, तो हम सब ने डिसाइड किया काफ़ी जल्द, जब मैं छोटी थी, कि चलो हम भी डैड के साथ शूटिंग पे चले जाएंगे। बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि लोग, हाँ जी, क्योंकि हम ट्रैवल कर लेते हैं शूट। आई थिंक कुछ हद तक किरण जी यू आर राइट अबाउट दैट, कुछ हद तक, लेकिन मैंने जो कॉन्शियसली मैं कोशिश करती हूँ, और बाय नेचर ऑल्सो मैं ज़्यादा सोशल नहीं हूँ। मेरे भाई जो है वो ज़्यादा सोशल है, लोगों से अच्छे से घुल मिल जाते हैं, मैं थोड़ा शाय रहती हूँ। और जो मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है फिल्म इंडस्ट्री से, तो वो अभी भी मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं और कई सालों से रहे हैं। और कभी कभी शूट्स पे बिल्कुल नहीं, मैं कभी कभी उनको बोलती हूँ कि प्लीज़ अंडरस्टैंड करो कि मुझे आउटडोर जाना होता है या मैं शूट कर रही हूँ। मुझे कभी कभी डांटते हैं कि तू वक्त नहीं बिताती, और मेरी खिंचाई भी बहुत करते हैं,
पर जो बॉन्ड होता है वो चाइल्डहुड बॉन्ड वो ऐसे ही होता है। हाँ। तो मेरी खिंचाई बहुत करते हैं पर वो आ भी जाते हैं शूट पे। ये पॉपुलर है वो किरण हाँ, तो मैम। बोलिए ना। आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा। नहीं, ऐसे बोलिए जैसे वो मैं तो बोलते हैं। कोशिश भी नहीं कर नहीं जिस तरीके से वो करते हैं, आंखें यूं बड़ी छोटी करके यू यू, मतलब कोई कोई उनकी तरह नहीं कर सकता। आऊ हाँ। ललिता, कुछ वर्ड्स मैं नहीं यूज कर सकती इस शो पे और नंदू सबका बंधु राजा बाबू से। पर मतलब जब मैं सोच में पड़ जाती हूँ तो मुझे भी लगता है कि मैं भी हमेशा सोचती हूँ कि यार मेरे घर पे इतने बड़े कलाकार हैं, इतना इतना प्रिविलेज महसूस। मोहित सूरी जो है हमारे आशिकी 2 के डायरेक्टर, मैं उनसे पहले मिली थी एक दूसरे फिल्म के लिए, तो फॉर सम रीज़न वो फिल्म बनी नहीं, लेकिन हमारी मुलाकात हुई थी। फिर उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने पूछा कि श्रद्धा तू मराठी बोल लेती है? तो मैंने कहा हाँ, मैं तो हाफ महाराष्ट्रन हाफ पंजाबी हूँ, मराठी बोल लेती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे आपसे मिलना है। तो वो घर पे आए और मुझे ग्लासेस है, स्पेक्स है, तो मैं अपना चश्मा लगा के उनसे मिली, बालों में ऑयल था। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए अपनी अगली फिल्म के लिए, आशिकी 2 के लिए। नहीं पसंद आई कि मन था कि बस उसी वक्त शुरू हो जाए और शुरू मैं हो काम। जाए कि मॉम डैड से एक बार डिस्कस कर लूँ कि मुझे ऐसे फील हो रहा है कि ये फिल्म तो मुझे करनी है। तो और मोहित ने कहा कि उन्हें लगा कि मैं परफेक्ट थी उसके लिए। तो तो फिर आप तो डांस। ये डांस मतलब चिल्लाने लगी, और जब सब कुछ फाइनलाइज हुआ कि ये फिल्म हो रहा है और शूट होने वाली है, तो मैं इतनी खुश थी क्योंकि कहानी इतनी खूबसूरत बहुत थी बहुत खूबसूरत और किरदार जो Music- रोल भी इतना कमाल का था, तो डेफिनेटली बहुत बहुत एक्साइटेड थी। लवली। तो श्रद्धा, जैसे हम बात कर रहे हैं, कैसी फीलिंग थी? अगर मुझे ऐसी फिल्म देखनी होती तो क्या मैं देखने जाती? तो और क्योंकि कहानी इतनी इतनी एवरीवन हैज ट्रेजेडीज, सबके लाइफ में कोई ना कोई ट्रेजेडी होती है। आई थिंक वो भी एक ख़ास बात थी कहानी की, हाँ। कि एक तरफ से हैप्पी एंडिंग नहीं थी। हाँ। बहुत बारी फील हुआ, मैंने ट्राई भी किया कि हाँ। मोहित से कहूँ कि प्लीज़ मुझे गाने दो। हाँ। और लेकिन आई मीन श्रेया घोषाल, पलक मुच्छल, तुलसी कुमार, उनकी आवाज़ यू नो इट्स सो ब्यूटीफुल, और उस लेवल की सिंगिंग की ज़रूरत थी हमारी फिल्म में। मैं तो ट्रेन सिंगर हूँ नहीं, मुझे बस शौक़ है। फिर उन्होंने मुझे एक विलन में मौका दिया, उन्होंने कहा कि तुझे गाना गाना था ना, अभी गा। कहते हैं ना कि जो चीज़ आपको आसानी से मिल सकती है, कभी कभार आप वो ऑप्शन, मैंने वही किया। अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसे लगता है कि शिट यार, आई विश मैंने सीखा। अनफॉर्चुनेटली अभी वो रिसेंटली गुजर गए, पर ये अफसोस है कि ट्रेनिंग क्यों नहीं ली घर पे ही, मतलब वो अपॉर्चुनिटी है। मेरे नाना इतने खूबसूरत क्लासिकल सिंगर थे, तो फिर वैसे तो फिर गा लिया। हाँ। क्योंकि उनको विश्वास था, उन्होंने इनकरेज किया बहुत, मेरे पेरेंट्स ने बहुत इनकरेज किया कि अरे वाह तुम्हें गाना गाने को मिल रहा है। तो वो बिलीफ भी होता है ना, जब आप खुद में आपको नहीं लगता कि आप कर पाओगे या नहीं। तो मोहित ने वो पहला मौका दिया। यही डूबे दिन मेरे, यही होते हैं सवेरे, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, मुझको भावे गलियां तेरी गलियां तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, यूं ही तड़पावे
गलियां तेरी गलियां करती हूँ। मज़ा आता है, बहुत इन्जॉय करती हूँ और बस आई होप कि मैं इम्प्रूव करती जाऊँ क्योंकि बहुत बहुत शौक है ये बताइए, एक्टिंग वेस्ट और में, वेस्ट टू ग्लोबल मार्केट में एंटर करना पसंद करेंगी? मतलब अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स, ऑफ व्हाई कोर्स। नॉट। राइटिंग मैं करती हूँ लेकिन कोई ऐसा स्क्रिप्ट नहीं या कहानी नहीं, बस जो एक पर्सनल डायरी जो लिखती हैं। होती है और जो अ, मतलब कोई सेट फिलॉसफी नहीं है अभी फ़िलहाल, पर कुछ चीज़ें जो मतलब हर इंसान रियलाइज़ करता है, जैसे आप सीखते रहते हो, लोगों से मिलते पर डेफिनेटली खुद को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ। और बहुत अच्छा लगता है जब अपनी फैमिली के बारे में सोचती हूँ, जो एक सपोर्ट सिस्टम होता है। क्या है, जी। तो किस तरह के रोल पसंद करते हैं वो करना? अगली करके जो फिल्म है, अनुराग कश्यप की फिल्म में उन्होंने काम किया है, तो उनको भी बहुत क्रेज़ है फिल्मों का। मैंने रिसेंटली उनकी एक जो अभी रिलीज़ नहीं हुई है, रिलीज़ होने वाली है, फटाक फटाक करके एक फ़िल्म है, उनकी फ़िल्म देखी और इतना प्राउड महसूस सचमुच हुआ। उसने उसमें मतलब फटाक के ऊपर उन्होंने काम किया है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस फिल्म को लेकर, तो वो रिलीज़ हो एक्साइटेड रहूँगी। एंड वुड यू लव अच्छा ओके, एक्चुअली श्रेया घोषाल ने उफ इतनी खूबसूरती से गाया, मैं ऑन एंड ऑन क्या खूबसूरत गाना है। श्रद्धा कपूर से तो जब से मैं छोटी थी हमारे घर में हमने इतने सारे हमारे डॉग्स रहे हैं एज पेट्स, ग्रेट डेन से लेके डॉबरमैन तक डॉगी तो मुझे बहुत शौक है, यू यूज्ड टू मिस, तो बहुत 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 अच्छा लगा मुझे और इसके। आपको गार्डन आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे नेचर और ग्रीनरी का बहुत शौक है। मेरे घर में मेरे रूम के ऐसे होता है ना बालकनी की तरह, विंडो का जो एक्सटेंशन होता है, ग्रिल, हाँ, ग्रिल, हाँ। तो उस पे मेरे काफ़ी सारे प्लांट क्लोज हूँ उनके साथ और बातें करती हैं बहुत प्लांट्स? कर लेती हूँ। हाँ। और जैसे मॉनसून्स अभी अभी ख़त्म हो रहे हैं, तो प्लांट्स को हम मेरे प्लांट्स के लोकेशन को चेंज करना था क्योंकि बहुत सारा पानी आ जाता है, हाँ। तो उनको इंडोर लाना था। तो ऐसे मतलब बहुत बहुत टेंशन भी होता है कि वो ठीक है कि नहीं, क्योंकि अगर काफ़ी एक सालों प्लांट से किसी मेरे वजह साथ। से मर जाए, और जब हम आउटडोर भी जाते हैं और अभी केरला से आई हूँ, एक बागी हमारा एक स्केड्यूल ख़त्म हुआ बागी के लिए, तो ड्राइव्स जो होते थे, ग्रीनरी आसपास होती है, तो बहुत अच्छा लगता है जब अब ऐसे सडनली एक जब आप दिखती है इतनी खूबसूरत, सब नेचर बहुत अच्छा बहुत लगता अच्छा है। लगता इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है घर पे, और लेकिन मराठी बोल में लेती हैं, बोलती अच्छी हूँ मराठी बोल लेती हैं? ठीक ठाक, ठीक ठाक। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ बोलने की। ओके। मैं डेफिनेटली पंजाबी से तो ज़्यादा बोलती हूँ मराठी, और जो महाराष्ट्रन जो इन्फ्लुएंस रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, और पंजाबियों का जो एपेटाइट है हाँ। वो मुझ में है, और सब कुछ और मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, लिटरली सब कुछ, ओके। और बहुत इन्जॉय किया। एक छोटा सा फेज़ था जहाँ पे मैंने ये महाराष्ट्रन स्टाइल मटन करी ट्राई की थी, डेथ बाय चॉकलेट केक ट्राई की थी, कैसे मैं कैसे बना पाऊँगी। 2-3 बारी उन डिशेस को बना लिया, ट्राई कर लिया, लोगों फैमिली को ट्राई करवाया, फिर उसके बाद वापस बनाया नहीं। शौक नहीं। लेट नाइट कम प्रेफर करती हूँ मैं, और जल्दी उठना प्रेफर करती हूँ। क्या जी। खेलती थी बताइए? जी मैं थी एक्टिव थी, फुटबॉल फुटबॉल और हैंडबॉल और रनिंग में, और काफ़ी। तो भागते भागते आप स्कूल से किरण जी, मेरे स्कूल्स बदले, और उसके बाद आई थिंक इंटरेस्ट भी बदला उसके बाद, या पर उस वक्त जब मैं खेलती थी स्कूल में बहुत इन्जॉय करती थी और काफ़ी
और कंपेटिटिव भी होती थी. जी. महाराष्ट्र मी बोलायचं प्रयत्न करते, पण माझी मराठी एवढी छान नाही आहे. घरी बोलायला असतं तर आम्ही बोलतो, मी आणि माझी आई. जब भी मेरे डैड को कोई सीक्रेटिव बात करनी होती है, मग आम्ही मराठीमध्ये बोलतो एकमेकांशी. आणि मी ॲक्च्युली जास्त करून मराठी मुलगी आहे. हो. की तरह हो. बिल्कुल. किरण जी. अब हमारा सिर्फ एक ओके. हाँ. गुलमर्ग. वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स जो है प्रेम रोग, जिसमें मेरी मासी थी और राज जी ने डायरेक्ट की थी, तो उसके लिए प्रेम रोग. उसके लिए राज जी ओके. एज अ डायरेक्टर. ओके, ठीक है. अच्छा, फिल्में और कार्टून. जलेबी. फुटबॉल. तीनों के तीन. ये बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चंस है किरण Question जी. challenging. स्कूल के थे I तो know. योगा, शान, कॉफी. और अब चलो फटाफट जी. लंच करते हैं और गुलाब जामुन ऑर्डर करते हैं. ओके.